नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थामगतो विव यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षाय सभ्यन्त्र शुचि शान्ताकारं भुजभूषणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे वैभव विष्णुवरम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्तसर्वा स्वस्ति न पूषे विश्ववेदा। पुत्रेंद्र, पुत्र शची, तुम्हारे विवाह कार्य के सभी अनुष्ठान समाप्त हो चुके हैं। अब तुम दोनों को अग्नि के समक्ष फेरे लेने हैं। देवगुरु, अग्नि के समक्ष क्यों? अग्नि उन 5 तत्वों में से एक है जिससे मनुष्य के शरीर की रचना हुई है। जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। अग्नि का यह गुण होता है कि वो अपने संपर्क में आने वाले हर वस्तुओं को शुद्ध कर देती है। इसीलिए विवाह जैसे कार्य या अन्य शुभ कार्यों में हम अग्नि को साक्षी मानकर ही और मन शुद्ध करके कोई भी कार्य करते हैं। और इन 7 फेरे का क्या महत्व है देवगुरु? ये 7 फेरे उन 7 वचनों के प्रतीक हैं जो वर वधू एक दूसरे को देते हैं। वधू वर से ये वचन मांगती है कि वो जीवन भर उसका पालन पोषण करेगा तथा उसके परिवारजनों का सम्मान करेगा। किसी भी तरह का यज्ञ, दान आदि कार्यों में वो उसकी सहमति तथा उसका सहयोग करेगा। उसी प्रकार वर वधू से ये वचन मांगता है कि वो जीवन भर उसका तथा उसके परिवारजनों की सेवा करेगी। वो जीवन भर उसका सम्मान करेगी। ये सारे वचन सुनकर मेरी समझ में आ गया है कि सूर्यदेव विवाह की वैदिक पद्धति को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर मनन करेगा तो वैदिक पद्धति को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा। अब आप दोनों भी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने के बाद एक दूसरे से वचनबद्ध हो जाएंगे। अब अग्नि को प्रणाम कीजिए और फेरे लेना शुरू कीजिए। पहले फेरों में वर आगे और वधू पीछे रहेगी। अब वधू आगे रहेगी और वर पीछे। रुक जाओ, रुक जाओ।
अनुमति के बिना हमारे ही प्रसाद में वैदिक मंत्रों का उच्चार? किसमें इतना दुस्साहस है? हमारे ही प्रसाद में हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? हमें उत्तर चाहिए। किसमें इतना दुस्साहस है? कौन है वो जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? कौन है वो वीर जो पृथ्वी सम्राट दक्ष से टकराने का साहस रखता है? जो कोई भी हो, बस इतनी वीरता उसके अंदर है। हमारी अनुपस्थिति में हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हमारे सामने मुंह खोलने का साहस भी नहीं। यदि कोई भी सामने आकर अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा, तो हम ये विवाह कार्य यहीं रोक देंगे। इसलिए जिस किसी का भी ये निर्णय है, सामने आ जाए। महर्षि अत्रि, ऋषि कश्यप, चंद्रमा, बताइए आप में से किसका निर्णय था ये? किसकी इच्छा से हो रहा था ये सब? कायरों की भांति चुप्पी मत साधिए। प्रजापति दक्ष, इस प्रकार का निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये हम सब का सामूहिक निर्णय है। अर्थात आप में से कोई एक है जिसने सबको भड़काया है। कौन है वो? हमारे घर में हमारे नाती के विवाह में यदि हमारे पति अतिथियों को इस प्रकार अपमानित करेंगे तो धिक्कार है हम पर। स्वामी, आप व्यर्थ ही इन सब पे क्रोधित हो रहे हैं। पुत्र इंद्र और सच्ची का विवाह वैदिक पद्धति से करने का निर्णय किसी और का नहीं, हमारा था। महारानी वीरनी, पिछले बहुत समय से आप हर विषय में हमारा विरोध करती रही। अनेकों बार आपने अतिथियों के सामने हमारे आदेशों को चुनौती दी, हमारी हर बात को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया। ये सारी बातें पत्नी धर्म के विरुद्ध हैं। हमने आपका हर बार मान रखा, बार बार आपकी बात मानते रहे, किंतु इस बार आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। इस बार हम आपको दंड अवश्य देंगे। अन्यथा पूरे संसार में हमारा पृथ्वी सम्राट दक्ष का कोई मान नहीं रह जाएगा, और इतनी बड़ी भूल का दंड केवल एक ही हो सकता है। सेनापति, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। मुझे जाकर नाना जी को रोकना ही होगा। रुक जाइए पुत्रेंद्र। सातवां फेरा पूरे होने से पहले न तो ये गठान खुल सकता है और न ही आप ये स्थान छोड़ सकते हैं। पृथ्वी सम्राट क्या सचमुच महारानी वीरनी का वध कर देंगे? ये कुछ भी कर सकते हैं। क्रोध आने पर इन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती। किंतु ये तो अन्याय है।
महारानी वीरनी ने ना तो कोई पाप किया है और ना ही कोई अपराध। मैं व्यर्थ ही पिताश्री को यहाँ आने से रोक रही थी। मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यदि पिताश्री यहाँ आ गए तो इस सत्यानाशी अदिति पुत्र के विवाह में कोई ना कोई बाधा डाल ही देंगे, और यह तो मेरे लिए अच्छा है। पिताश्री, मेरे दुख का कोई ठिकाना नहीं है कि आज मैं इस प्रकार माताश्री को आपके हाथों दंडित होते देखने जा रही हूं। यदि ये देखकर ही मेरा हृदय फट रहा है तो मैं समझ सकती हूं कि ऐसा करते हुए आपके हृदय पर क्या बीत रही होगी। किंतु राजा तो राजधर्म से विवश है ना। अपराधी कोई भी हो, दंड तो देना आवश्यक है। मुझे गर्व है कि आज इस घड़ी में भी आप निर्बल नहीं पड़े। महारानी वीरनी, आपके अपराध का दंड मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। दुख है कि आपको दंड हमें अपने हाथों से देना पड़ रहा है। आप हमारे सर्वस्व है स्वामी। हमारे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी कि हमें आपके हाथों मृत्यु प्राप्त हो। महारानी वीरनी, आपको क्या लगता है कि आप इस प्रकार की बातें करके हमें भावुक कर देंगे? हम अपना निर्णय बदलने पर विवश हो जाएंगे? किंतु ऐसा होगा नहीं। आपका अपराध अधिक गंभीर है, ये क्षमा करने के योग्य नहीं। मैं तो दंड के लिए प्रस्तुत हूँ स्वामी, आप प्रहार कीजिए। ठहरिए पिताश्री। आपकी अपराधी माताश्री नहीं, हम हैं। यहाँ हमारे पुत्र का विवाह हो रहा है पिताश्री, और इसके विवाह से संबंधित सारे निर्णय हमारे हैं। इसलिए यदि आपको किसी को दंड देना है तो हमें दीजिए। राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाली चाहे पत्नी हो या पुत्री, इस अपराध के दंड से बच नहीं सकती। यदि अपराध तुमने किया है तो तुम भी दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। धैर्य प्रजापति दक्ष, ये विवाह केवल देवी अदिति के पुत्र का नहीं, अपितु हम दोनों के पुत्र का है। और इस विवाह से संबंधित सभी निर्णयों में मैं बराबर का भागीदारी। यदि इन्हें दंड मिलना है तो पहले मुझे दंड मिलेगा। पिताश्री, पुत्र इंद्र की माँ केवल अदिति ही नहीं, हम सभी इसकी माँ हैं। इस अपराध में हम सब बराबर के दोषी हैं। यदि आपको दंड देना है तो हम सभी को दंड दीजिए। पिता महाराज, इस विवाह को वैदिक परंपराओं से कराने में मेरी भी सहमति थी। मैं भी दंड का पात्र हूँ। प्रजापति दक्ष, चंद्र तो मेरा पुत्र है। यदि इससे कोई भूल हो रही हो तो पिता होने के नाते इसे रोकना मेरा कर्तव्य है। किंतु मैंने तो इसका समर्थन किया था, इसलिए मैं भी दोषी हूं। इसलिए मुझे भी दंड मिलना चाहिए।
हो गया है पिताश्री को? इतने निर्बल कैसे हो गए हैं वे? पिता महाराज, मंगल कार्य का त्याग करके आपके जाने से पहले मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं कि प्रिय इंद्र और देवी शची का विवाह वैदिक परंपराओं से कराने का निर्णय क्यों किया गया। मुझे जानने की कोई उत्सुकता नहीं चंद्र। उत्सुकता ना भी हो तो भी आपको सुनकर जाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, कुछ समय पूर्व मेरे विवाह के समय भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए थे और उन्होंने हमें वैदिक पद्धति की सार्थकता के विषय में बताया था। भगवान सविता देव इस धरती का आधार है और उनकी इच्छा का पालन करना संसार के हर प्राणी का धर्म है। इसलिए इस विवाह को हमने वैदिक पद्धति से करने का निर्णय लिया था। ये चंद्रमा कुछ अधिक ही बुद्धिमता दिखा रहा है। अवसर मिलने पर इसे ऐसा दंड दूंगा कि पूरा संसार याद रखेगा। पिताश्री आप लोगों का मान रखने के लिए यहाँ से चले गए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका आदेश निरस्त हो गया है। आप सब लोग भली भांति याद रखें, राजप्रासाद में कोई भी वैदिक नियमों का पालन न करे, अन्यथा परिणाम उसके हित में नहीं होगा। महारानी वीरणी, प्रिय इंद्र और देवी शची का विवाह वैदिक रीतियों से ही प्रारंभ हुआ है और इसका समापन भी वैदिक रीतियों से ही होगा। ये केवल हमारी ही नहीं बल्कि सूर्यदेव की भी इच्छा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रदेव। पुत्र इंद्र और शची का अभी 7वां फेरा बाकी है। अब इस मंगल कार्य को पूरा करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए। नानीश्री, यहाँ उपस्थित सभी परिजनों में आप सबसे बड़ी है। इस शुभ अवसर पर हमें आशीर्वाद देकर कृतार्थ कीजिए। पुत्र इंद्र, हमसे पहले तुम्हें अपने नाना श्री से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मित्र इंद्र, महारानी वीरणी का कथन उचित है, किंतु कुछ देर पहले प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर यहाँ से गए हैं। इसलिए उचित यही होगा कि आप दोनों अकेले जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप ठीक कह रहे हैं। चलिए देवी शची,